अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रशील ठाकुर व एडीएम सिटी प्रभा गौतम की मध्यस्थता में हुई रिलायंस के साथ बैठक। कानपुर गांव के विकास। काफी समय से कानपुर ग्राम वासियों के काश्तकार व रिलायंस केमोटेक्स कंपनी का आपसी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर आज एडीएम सिटी प्रभा गौतम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की मध्यस्थता में एक बैठक रिलायंस केमोटेक्स कंपनी व रिप्रेजेंटेटिव कानपुर गांव वासियों के काश्तकारों के बीच जिला परिषद सभागार में हुई। कंपनी के गांव वासियों के बीच का ये विवाद काफ़ी पुराना है। साथ ही कंपनी जहां स्थित है वहां की भूमि में कुछ हिस्सा काश्तकारों का भी है, जो कि उनके नाम से खाते में चढ़ा हुआ है। ग्रामवासियों का कहना है कि कंपनी अपने CSR फंड से गांव का विकास करे और गांव को गोद ले, जिससे गांव का विकास भी होगा और साथ ही कंपनी अपना फंड गांव में ही लगा पाएगी। इसको लेकर पूर्व में रिलायंस ने आनाकानी की थी। इसके बाद यह विवाद का विषय बन गया। कंपनी जहां पर स्थित है उसकी भूमि का कुछ हिस्सा काश्तकारों का भी है, जो उनके नाम बोल रहा है। दोनों ही विवाद में 3-4 मुकदमे संबंधित थाने में दर्ज भी है। इसी को लेकर आज बैठक हुई, जिससे मध्यस्थता करते हुए समझाइश की गई। चंद्रशील ठाकुर ने इन विवादों को सुलझाने के लिए तीनों पक्षों की संयुक्त बैठक रखी गई, जिसमें तीनों पक्षों को समझाइश की गई। हम नहीं चाहते कि मुकदमे में तीनों पक्षों का नुकसान हो। तीनों पक्षों ने सहमति जताई कि दीपावली के बाद बैठक इन विवादों का हल निकाल लिया जाएगा। कानपुर गांव में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं और जो वहाँ इंडस्ट्री है रिलायंस की, इनके बीच में विवाद है। कई सारे इश्यूज़ हैं। 3 इश्यूज़ सामने आए थे, 3 पक्ष हो गए थे इसके अंदर। ज़मीन को लेके भी विवाद चल रहा है और इसके अतिरिक्त CSR फंड्स को लेके आपस में मुकदमेबाजी हुई है। 4 मुकदमे पुलिस थाने पे दर्ज हुए हैं और हम नहीं चाहते कि इस तरह से तीनों पक्षों का नुकसान हो। हम चाहते हैं कि बैठकर इसका निस्तारण हो जाए और ये मुकदमेबाजी से कोई सोल्यूशन नहीं है। इंडस्ट्री के वेलबींग के लिए ज़रूरी है और लोकल कम्युनिटीज़ की वेलबींग के लिए ज़रूरी है, सबके कल्याण के लिए ज़रूरी है कि इसका निस्तारण हो जाए। इसलिए ADM साहब और मैंने बैठकर कम्युनिटीज़ से बात की और इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से बात की है और हमें उम्मीद है कि दीपावली के बाद वो आपस में बैठकर इसका सोल्यूशन कर लेंगे। तीनों पक्षों ने साथ बैठने की इच्छा जताई है। 29 तारीख के बाद तीनों पक्ष साथ बैठेंगे और साथ बैठ के इसका निस्तारण करेंगे और उसी हिसाब से हम जो मुकदमे हैं उनका भी निस्तारण करेंगे। गहरीलाल डांगीपुर वार्ड पंच हूँ, पंचायत का प्रतिनिधि हूँ। आज हमारे बीच में एडिशनल SP साहब और SDM मैडम साहब ने हमारे मध्यस्थता कराई है और हम चाहते हैं रिलायंस केमोटेक्स से हमारे जो विवाद थे SR फंड को लेकर गांव में विकास होना चाहिए, वो लड़ाई हमारी आज खत्म हो गई है और कमेटी बनाने के निर्देश मैडम ने दे दिए हैं और रिलायंस वाले के साथ हम कंपनी के साथ बैठकर जो भी SR फंड में जो आएगा वो कानपुर पंचायत में लगेगा। इन्होंने भी कहा है हम बैठने के लिए तैयार हैं और हमने रजामंदी कर दी है। हमारी पंचायत की तरफ से कोई विवाद नहीं है और हम बैठने के लिए तैयार हैं। विवाद का मूल स्वरूप ये था कि हमने इनसे ये कहा था कि हमारे कानपुर में फैक्ट्री चल रही है, हमारे कानपुर में विकास होना चाहिए। वो मांग बाप बेटे की मांग थी, उसको मांग को रखा, पर इन्होंने तत्व सामने लाए नहीं। इन्होंने पूरी हमारी मांग को सुनी नहीं, तो हमने धरना प्रदर्शन जो हमको करना पड़ा, शिकायत है वो की और आज वो टेबल पर बैठना ही पड़ा और टेबल में बैठने से हल निकलता है। सर मांग किस चीज़ की थी? मांग कानपुर को विकास को लेकर थी। कानपुर गाँव को SR फंड में कंपनी का जो राज्य सरकार का निर्देश है उसके तरह कानपुर गाँव को गोद ले और ये फैक्ट्री ग्राम पंचायत कानपुर में आ रही है। ये विवाद था। धन्यवाद।